मैं फैसल साहब आगाज सर आपसे करना चाहूंगी। सर पहले तो ये बताइएगा कि आज की लेटेस्ट खबरों से हटकर इंतखाबात के बारे में अभी तक एक बड़ा कंफ्यूजन मौजूद है कि इंतखाबात आया होंगे 8 फरवरी को होंगे, वेल एंड गुड, लेकिन हम देखते हैं हर कुछ दिनों के बाद सेनेट में एक करारदाद पेश कर दी जाती है और कहा जाता है कि इंतखाबात में डिले आ जाए। तो क्या अभी भी कुछ अनक्लैरिटी मौजूद है इलेक्शंस की डेट के हवाले से, या आपको लगता है कि सिर्फ हुज्जत तमाम करने की कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए? आज से कोई 30-35 साल पहले मैंने फ्लाइट इंक्वायरी फ़ोन किया पीआईए। मैंने कहा पीआईए की फ़्लाइट है, वो कितने बजे पहुंचेगी? तो हंसा, कहता साहब जब आएगी तो कंफर्म भी हो जाएगी। तो इलेक्शन जब होंगे तो कंफर्म भी हो जाएंगे, तब तक तो मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। हम्म। कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह अपने टाइम पे होंगे इलेक्शन। आई एम वेरी होपफुल। अच्छा फैसल, दो हवालों से आपसे क्वेश्चन। एक तो ये कि ये जो नून लीग के ऊपर लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का इल्जाम मिल रहा है उनको, एक तो वहां से खामोशी है बिल्कुल। एक स्टेज के ऊपर नवाज शरीफ साहब ने कहा भी था वापस आने के बाद कि जी सबको पता है कि किस हल्के से किसने जीतना है, ये सिर्फ नून लीग के ऊपर ना क्लेम किया जाए। तो आपके ख्याल में क्या नून लीग कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में इलेक्शंस में जा रही है, क्योंकि वो जो 16 माह की गवर्नमेंट रही थी उसका प्रेशर सारा गलत या मुश्किल फैसलों का तो नून लीग के ऊपर डाल दिया, बाकी जमातें तो हाथ जोड़ के झाड़ के निकल गई वहां से। तो आपके ख्याल में क्या नून लीग को वाकई ऐसी फील्ड मिल रही है जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं मिल रही है? अच्छा, इंटरेस्टिंग सवाल। मैंने इस बारे में अब तक सोचा नहीं है, तो मुझे इसका जवाब इजाद करना पड़ेगा। ऑफ द कफ मैं ये कहूंगा कि आई थिंक इस बार इलेक्शन रीजनेबली फेयर है हम्म। और किसी को भी अनफेयर एडवांटेज कोई खास नहीं मिल रहा हम्म। और ना ही किसी को डिसएडवांटेज मिल रहा है। वो जिस हम्म। एक जमात की आप बात कर रहे हैं कि उसको डिसएडवांटेज मिल रहा है, जैसे गुल साहब ने बिल्कुल सही हम्म। फरमाया, उन्होंने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है हम्म। और शायद दानिस्ता मारी है कि फेस सेविंग हो जाए। हम्म। लेकिन आई थिंक उसके अलावा बाकी सबके आई थिंक इट्स क्वाइट फेयर जो हो रहा है। किसी के साथ कोई अनयूजुअल काम नहीं हो रहा। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि पीएमएलएन के साथ जो अनयूजुअल हुआ था वो अनडू किया जा रहा है, तो उस हम्म। पे अगर कोई चू चू करता है तो कर ले, बट दैट्स ओनली फेयर। लेकिन ये तो जो टिट हुआ टिट तो, फॉर गलत टैट ही नहीं होता हुआ, है। ये कि माजी में नून के साथ हुआ, इस मरतबा पीटीआई के साथ हुआ, तो फिर ये तो हमारे यहाँ हमेशा से होता रहा है ना, फिर इसमें कोई नई बात तो नहीं हुई। तो ये तो फिर ये तो आपने खुद ही कह दिया, हमेशा होता रहा। हम्म। आप निशान की बात कर रहे हैं, एमकेएम से तीर छीना गया है, पीपल्स पार्टी से एमकेएम से पतंग छीनी गई है, हम्म। पीपल्स हम्म। पार्टी से माजी में तीर छीना गया है। हम्म। ये तो पिछले 50 साल से तो हम देख रहे हैं, 60 साल से, इसमें तो कोई हम्म। अजीब बात नहीं है। लेकिन क्या ये सही है? यार अब देखो, सच्ची बात ये है कि आपको पता है मैं बहुत ही प्रो स्टेट किस्म का आदमी हूँ हम्म। और स्टेट से पंगा तो फिर तो ऐसे ही। नहीं, स्टेट से पंगा अफोर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन चलिए किसी हद तक बात जरूर कर सकते हैं। अच्छा गुल साहिबा, नहीं दो। नहीं, जी जी मैं जी हम जी। तो करने को तैयार है, हाँ। लेकिन जिन्होंने पंगा लिया था उनकी बात करो। हम तो कर सकते हैं, हमें क्या है। ठीक, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा फैसल, ये बताइएगा कि नून लीग के बारे में माजी में ऐसा बड़ा कम देखने में आया है कि इलेक्शन से पहले ही उन्होंने किसी के साथ हाथ मिलाया हो सीट एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर। इस मरतबा नून लीग ने ऐसे ऐसे हल्के छोड़ दिए सीट एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर जो वो शायद जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, लेकिन आईपीपी के लिए सीट एडजस्टमेंट करना या काफ के लिए करना, काफ से तो खैर नहीं हो सकी उनकी, एमक्यूएम को स्पेस देना, क्या वजह क्या है कि इतनी बैकफुट के ऊपर नून लीग हमें क्यों नजर आ रही है? या आपको लगता है कि वो पहले से चाहते हैं कि नंबर गेम पूरा हो उनके पास? अच्छा, दो बातें। एक तो आपने मंशूर की बात की, जी। आज बिलावल साहब एक तकरीर कर रहे थे, मुझे खुशी हुई कि हम्म। उनके तकरीर में कोई मुनाफकत नहीं थी जलसे में। हम्म। उन्होंने अपने जो लीडर्स थे, यानी जो उनके जो कैंडिडेट्स थे, उनको खड़ा किया, उनसे कहा हाथ उठाओ और वादा करो कि जीतने के बाद तुम इलाके के लिए काम करो। उन्होंने कहा वादा हम्म। किया। उसके बाद उन्होंने कहा लोगों से कि इनको वोट दो, इनको असेंबली में पहुंचाओ ताकि ये मुझे प्राइम मिनिस्टर चुने। हम्म। सीधी बात उन्होंने की। उन्होंने कुछ नहीं कहा मैं कोई काम करूंगा तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा बस हम्म। मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, हम्म। इनको चुनो ताकि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो ये ठीक। इसके बाद 5 नंबर दे उनको कि ही वाज अप फ्रंट, बेईमानी कोई नहीं की। नंबर एक। ठीक। नंबर दो, पीएमएल का देखिए, बाकी तो जो उनकी सीट एडजस्टमेंट है उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता, हम्म। लेकिन एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट जो है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। हम्म। क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त जो फाइनल फ्रंटियर है ना, वो कराची है। और कराची, आप चाहे सर के बल खड़े हो जाएं, आपको ये बात पसंद आए ना आए, एमक्यूएम की बड़ी खतरनाक वहाँ प्रेजेंस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। और एमक्यूएम ने माजी में बड़ी बातें सुनी है कि कराची, हमेशा तुम हुकूमत में होते हो, कराची के लिए तुमने कुछ नहीं। हम्म। तो अगर, और शहबाज शरीफ साहब की एक रेपुटेशन है काम करने की। शहबाज शरीफ साहब की बड़ी पक्की दोस्ती है चीन से।
चीन उनको बड़ा पसंद करता है, वो चीन को बड़ा पसंद। तो अगर वो एमक्यूएम से सीट एडजस्टमेंट करें तो वेरी लॉजिकल, और चाहे मैं दोनों पार्टियों के खिलाफ हूँ, लेकिन इस वजह से आई वुड से कि यार दैट्स अ वेरी गुड एडजस्टमेंट फॉर कराची। और कराची इज द नेक्स्ट गेम। जिसने कराची को संभाल लिया वो पाकिस्तान की वाह कर। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह संभला हुआ है। नहीं, लेकिन फैसल इस मर्तबा अगर क्विकली मुझे कंक्लूड इसमें कर सकें ये पॉइंट कि पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि इस मर्तबा कराची हम एमक्यूएम को नहीं लेने देंगे, हमने जो प्लान रखा है उसमें एमक्यूएम को हम साइड लाइन करेंगे इस बार। क्या ये पॉसिबल होगा आपके ख्याल में? नहीं, कहने को तो मैं भी कहता हूँ कि मैं बीवी को समझाता हूँ कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ तुझसे, इसका मतलब थोड़ी कि मैं ताकतवर हूँ। वो जो ठीक है। मेरे साथ करती है वो तो आपको पता है। तो ये कहने से क्या भाई, लोग ये कहते हैं कि बिलावल कहते हैं कि वज़ीर आज़म, मैं तो मानता ही नहीं कि उसको वज़ीर आज़म बनना। ठीक। आई डोंट थिंक एजेंडे में है ही कि प्राइम मिनिस्टर बनना। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि मैंने तो इलेक्शन कैसे लड़ेंगे भाई? ठीक, तो चलिए आप इलेक्शन अब पीपल्स पार्टी में और एमक्यूएम में पता नहीं आप बीवी किसको कह रहे हैं और शौहर किसको कह रहे हैं, लेकिन चलिए मैं गुलबुखारी साहिबा की तरफ चलती हूँ। फैसल ये बताइएगा कि दोनों तरफ कहना चाहिए आग बराबर लगी हुई है, मतलब किसी एक को मोहरत इल्ज़ाम ठहराना जो है वो सरासर ज़्यादती होगी, लेकिन सोशल मीडिया को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना कितना इंपॉर्टेंट है और हम इतना नेगेटिवली इस्तेमाल करने के पीछे क्यों लगे हुए हैं पूरी की पूरी कौम? जो हमारा मिजाज है, सोशल मीडिया तो एक मीडियम है ना यार। हम उसको, जो लोग हैं उसको उसी तरह इस्तेमाल करेंगे। आई एम टोटली नॉट इन फेवर ऑफ आस्किंग द कॉमन मैन व्हाट ही थिंक्स। ठीक। ये जो 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, मुझे इनके ओपिनियन में कोई इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट ये है कि जो डिसाइड करने वाले हैं वो क्या करते हैं।